जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक बात करता है एक पब्लिक हेल्थ जो टॉपिक होता है हमारे सिलेबस पे पब्लिक हेल्थ उसको डील करता है। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये बात करता है एनीमिया की। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। एनीमिया की बात करता है। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक प्लान बना लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि एनीमिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे इससे जो रिलेटेड जो डेटा है वो कौन कवर करता है, उसका सर्वे कौन करता है, और फिर हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया था, राइट, और क्यों आया है, मैं कहूँगा क्यों आया है, तो वो हम इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये द हिंदू का है। हिंदू में आज ये जो 4 जून को ये न्यूज़ दी गई है। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो वाई इज इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनीमिया पॉलिसी, यानी कि रीथिंक किया जा रहा है, दोबारा से सोचा जा रहा है। अब क्या सोचा जा रहा है? ये सोचा जा रहा है कि जो बॉडी, जो इंस्टीट्यूशन सर्वे कर रहा था एनीमिया से रिलेटेड, अब वो इंस्टीट्यूशन नहीं करेगा, दूसरा इंस्टीट्यूशन करेगा। वही इस न्यूज़ में बताया गया है। और हम ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पहला इंस्टीट्यूशन से ये जो सर्वे है रिलेटेड टू एनीमिया वो हटाया जा रहा है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूशन जो मैंने बोला है, जो सर्वे कर रहा था अब नहीं करेगा, तो जो कर रहा था वो है आपका NFHS। तो एग्जाम वाइज याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये बात याद रखेंगे, क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये इसका सर्वे कर रहा था। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इसने जो रियलिटी में ये जो काम जिसको सौंपा हुआ था करने के लिए, वो सौंपा हुआ था IIPS को। IIPS का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। इसका भी नाम याद रखेंगे, IIPS का फुल फॉर्म। और जो ये पूरा सर्वे है, जो IIPS करवाता है अंडर NFHS जो सर्वे प्रोग्राम है, ये किस मिनिस्ट्री यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो आपको पता होना चाहिए। वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए ऐसे काफी क्वेश्चन देखे गए हैं कि आपसे डिपार्टमेंट पूछे जाते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं वो पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय यानी कि अंडर विच मिनिस्ट्री दे केम, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। अभी हम यही देखने वाले हैं कि जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है NFHS, ये जब अपना सर्वे कर रहा था IIPS के माध्यम से, तो इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो एक उद्देश्य था, इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि वो ये था कि जितना भी इंफॉर्मेशन है खासकर एनीमिया से रिलेटेड, और भी था परंतु अभी हम एनीमिया की बात करेंगे, उससे जितना भी डेटा है, और वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, जिस पे भरोसा किया जाए, राइट, वो कलेक्ट करें। जैसे इसमें अगर मैं एनीमिया के अलावा भी बात करूं तो फर्टिलिटी की बात है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात है। जैसे चाइल्ड में आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के वेट कम होते हैं, कुछ बच्चों के वेट ज़्यादा होते हैं, जिसे ओबेसिटी हम कहते हैं, हाइट कम हो जाती है, स्टंटिंग बोलते हैं। तो इस तरह का डेटा भी ये कलेक्ट करता था, ठीक है। तो था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये इंस्टीट्यूशन का जो काम है खासकर रिलेटेड टू एनीमिया वो शिफ्ट कर दिया गया, राइट। तो ये डेटा कलेक्ट किया जाता था इसके द्वारा, और इंपॉर्टेंट क्या है, सटीक होना चाहिए और भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अब देखिए ये जो NFHS है इसने चरणों में काम किया है, राइट, एक स्टेजेस में काम किया है। कैसे, ये आपको एग्जाम वाइज पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि NFHS 1 ने जो रिपोर्ट दी थी वो किस फाइनेंशियल ईयर की दी थी, राइट। ये आपसे क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखेंगे, NFHS 1 1992 और 1993 में इसने ये सर्वे कंडक्ट किया था इस वर्ष के लिए। और 2 वाला जो है 1998 से 99, 3 2005 से 2006, 4 2015 से 16, और जो लेटेस्ट है हमारे पास वो है 5, वर्जन 5 जो है 2019, राइट। अब देखिए जो
5 वाला है उसमें डिले हुआ था, और डिले इसलिए हुआ था क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बताता हूँ, इसकी रिपोर्ट आई थी दिसंबर के महीने में 2020, और इसमें आप देख रहे होंगे 2016, 4 वाले ने 2016 तक काम किया है, और जो 5th वाला है उसमें लगभग 5 साल लग गए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जोड़ूंगा तो उस हिसाब से 5 वर्ष आएगा। तो क्वेश्चन इतना डिले क्यों हुआ? डिले इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता ही है पेंडेमिक आ चुका था इस बीच, तो इस वजह से, पेंडेमिक की वजह से ये डिले हुआ, राइट। तो आगे देखते हैं। तो ये सीरीज आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो सर्वे इनसे कराए जाते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है रियलिटी में? तो इसका क्या होता है कि जो सरकार होती है वो इन इंस्टीट्यूशंस की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर पॉलिसीज बनाते हैं, राइट, जिससे कि सटीक जानकारी मिले और उसके आधार पे पॉलिसी बनाई जाए, राइट। तो यहां पर देखेंगे पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या है। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है NFHS के द्वारा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि क्रूशियल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट, जिससे कि पॉलिसी कैसी हो ये बनाई जाए, ये डिसाइड किया जाता है पॉलिसी किस तरह से बनाई जाएगी, उसकी पूरी प्लानिंग, और जिससे कि मॉनिटरिंग की जाए, राइट। तो यानी कि बिना इन इंस्टीट्यूशंस के रिपोर्ट के पॉलिसी बनाना वो ठीक नहीं रहेगा। तो जो बेस होता है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का रहता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो डाटा अवेलेबिलिटी है, जैसे प्रश्न है क्या सर हम भी ये डेटा देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारा मंत्रालय है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ये डेटा पूरा देख सकते हैं। जो भी NFHS जो डेटा देता है वो आप देख सकते हैं, या आपके पास एक और प्लेटफॉर्म है, वो है नेशनल डेटा आर्काइव ऑन चाइल्ड अब्यूज एंड निग्लेक्ट, NDACAN। एग्जाम वाइज आपने इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, राइट। आपने एक अधिनियम का नाम सुना होगा, जो पॉक्सो एक्ट होता है, जिसमें जो भी बच्चे हैं उनके साथ जो यौन शोषण किया जाता है, वो एक्ट का डेटा भी आपको इसमें मिल जाएगा, राइट। जो क्राइम रेट है टूवर्ड्स दी जो माइनर्स होते हैं, वो भी डेटा आपको इसमें मिल जाता है। तो आपको NDACAN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट मैं डायरेक्ट न्यूज में आ रहा हूं, जो आज की जो न्यूज है, राइट। और आप देख रहे होंगे फॉर ऑथेंटिसिटी मैंने डायरेक्ट ये न्यूज यहां पर कॉपी पेस्ट करी है, राइट। अब देखिए, डोंट वरी, इसको मैं हिंदी में बताऊंगा टोटल। देखिए, इसमें आप पहले राइट साइड वाली पिक्चर देखिए, यहां पर आपको 2 हाथ दिख रहे हैं, एक थोड़ा रेडिश सा आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला, और एक व्हाइटिश, यानी कि जब एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है, राइट। डोंट वरी, आगे हम देखने वाले हैं और इसको डिटेल में, फिलहाल इतना देखेंगे। देखिए, एक हाथ आपको ज्यादा रेडिश दिख रहा है, यानी कि उसमें खून की कमी नहीं है, और एक राइट साइड में आपको जो हाथ है वो आपको व्हाइटिश दिख रहा है, यानी कि पता चल रहा है कि इसमें खून की कमी है। तो यहां से हम क्या सीखे, एक जो एनीमिया होता है वो बात करता है खून की कमी से, राइट। ये देखिए, जैसे सिम्टम, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी वो आइस देखते हैं नीचे करके, जिससे कि अगर वो पिंकिश है, मतलब बहुत ज्यादा व्हाइटिश दिख रहा है, तो पता चल जाता है कि एनीमिया की शिकायत है, राइट। तो आगे देखते हैं। तो ये न्यूज में देखिए क्या बता रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे NFHS की जो एक न्यूज है, जो 4 वाला वर्जन था इनका, जो 2015-2016 की बात करता था, ध्यान से देखेंगे, और एक 5 जो लेटेस्ट है हमारे, वो दर्शा रहा है। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें बताया गया है कि कितने लोग एनीमिया उन पे कहीं ना कहीं एनीमिया से वो रिलेट करते हैं, राइट। कितने लोग हैं, यहां पर आप देखेंगे जो वुमेन्स है, वुमेन के लिए आ रहा है 57%। ये आप देखेंगे 57% ऑफ द वुमेन जिनकी जो एज है वो 15 से 49 ईयर्स है, और जो बच्चे हैं वो लगभग 67%। ऐसे बच्चे जो बिटवीन 6 मंथ और 59 मंथ के हैं। तो एक है 57, एक है 67। ये है NFHS 5th की रिपोर्ट। वहीं पर 4th की अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो यहां पर एक 53 है, जो कि 5 में 57 हो गया है, और एक है 58.64 के हिसाब से, जो कि 5 के हिसाब से 67 हो गया है। तो यहां पर देखिए चार्ट अगर मैं बनाऊं कि जो 4th वर्जन था NFHS का और जो 5th वर्जन है, हमें क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एनीमिया बढ़ा है, और वो इस लेवल में बढ़ गया है जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसके लिए कहीं ना कहीं अब ज्यादा एक्टिवनेस दिखानी होगी सरकार को।
इसीलिए अब सरकार क्या कर रही है कि ये जो NFHS है, खासकर एनीमिया से रिलेटेड जो रिपोर्ट होगा, जो सर्वे होगा, वो ये कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कलेक्ट कर रहा है फिर भी एनीमिया बढ़ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट दी जा रही है वो कुछ गड़बड़ है, राइट? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रोग्राम कर रही है फिर भी गलत आ रहा है, राइट? अब आगे हम देखेंगे कि एनीमिया क्या होता है, राइट? तो हमने देखिए WHO के हिसाब से एनीमिया क्या होता है। एनीमिया होता है कि जब आपका हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। देखिए हेमोग्लोबिन दो शब्दों से बना हुआ है, हेमो प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, और हेमो जो होता है एक आयरन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, राइट? अब इसको एक साधारण शब्दों से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हेमोग्लोबिन और आरबीसी होता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, HB मीन्स हेमोग्लोबिन और आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ये सेल है। हेमोग्लोबिन को आप एक ट्रेन मान लीजिए, एक ट्रेन, ये देखिए, और आरबीसी को आप पैसेंजर मान लीजिए, पैसेंजर, जैसे एक पैसेंजर इसमें बैठा है, इसमें बैठा है, इस तरह से। अब देखिए इससे मुझे क्या समझ में आया, अगर हेमोग्लोबिन ही कम होगा, हेमोग्लोबिन ही कम होगा तो कहीं ना कहीं आरबीसी कम ही होंगे। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है हेमोग्लोबिन ठीक है आपका, परंतु आरबीसी कम है, रेड ब्लड सेल्स कम है, राइट? तो ये बात याद रखेंगे। अब कहने का ये मतलब है कि डायरेक्ट जो कॉम्बिनेशन है जो आपको समझना है वो ये समझना है, ईदर आरबीसीज आर लेस और हेमोग्लोबिन इज लेस, प्रोटीन इज लेस। तो क्या है, आपको खून की कमी होगी। अब इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। देखिए भारत की डाइट में ये देखा जाता है कि भारतीय जो हैं वो उस हिसाब से प्रोटीन नहीं लेते हैं जिस हिसाब से उन्हें चाहिए, तो इसी आधार पे हेमोग्लोबिन कम है, राइट? तो यहां पर देखिए ये वही बात आपको बता रखी है। अब होगा कैसे जब आपकी खून की कमी होगी, तो सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, राइट? सिम्टम्स देखिए यहां पर आपको राइट साइड पिक्चर क्या दिख रहा है, एक महिला है, वो काम करते करते सो गई है। तो क्या पता चल रहा है, लेथार्जी फील होती है, कमजोरी आती है। अब देखिए यहाँ पर सिम्टम्स, फेटिगनेस मैंने बता दिया जिसमें कमजोरी होती है, ये आपको दिख रहा है। वीकनेस वही बात है। डिजीनेस मतलब होता है चक्कर आना, राइट? चक्कर आते हैं बार बार, ठीक है? एक फेंट होता है आदमी। तो ये जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, जैसे आप सांस फटाफट लेने लगते हैं, घबराहट होती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम जो हैं आपके, वो ये एनीमिया की वजह से ही होता है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, जो अभी तक मैं बता रहा था कि जो एक नया संस्थान है जिसको ये ट्रांसफर किया जाएगा वो कौन सा है, तो यहां पर देखिए साफ लिखा है आपकी न्यूज में कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो DABS1, ये बात याद रखेंगे, DABS1 इसका फुल फॉर्म है डाइट एंड बायोमेकर्स सर्वे इन इंडिया। तो DABS1 का फुल फॉर्म आपने याद रखना है, ठीक है? तो अब से डेप्स जो है, एनीमिया से रिलेटेड जो भी डेटा है, कौन कलेक्ट करेगा? डेप्स, राइट? और किस मंत्रालय के अंदर आएगा? वही फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर आएगा, ठीक है? ये बात याद रखनी है आपने। अब देखिए जो मनसुख मंदाविया साहब हैं, जो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखते हैं, उसकी फोटो आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में। तो इन्होंने जो लॉन्च किया है DABS1, वो लॉन्च किया था 17 दिसंबर 2022 को। 17 दिसंबर 2022 को ये लॉन्च किया था। और यहां पर जो सर्वे किया जाएगा वो डैब्स द्वारा अब से किया जाएगा, राइट? और ये जो लॉन्च किया था इन्होंने ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है, वहां पर ये लॉन्च किया था। और एक मैं चाहता हूं आप ICMR के बारे में रिसर्च करिएगा, ठीक है? इस वीडियो में वो डालना, फिर वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, तो ICMR आपने देखना है क्या है। और लास्ट में देखिए यहां पर ये द हिंदू का डेटा है, जो एक ऑथेंटिक डेटा है, जिसमें ये बताया है कि कहीं ना कहीं जो एक परफेक्ट, जो एक हेल्दी एनीमिया लेवल होता है वो क्या होता है। तो ये आप अपनी मीन्स राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है देखिए, जो वुमेन्स है, और जो वुमेन्स को भी इसने कैटेगराइज किया है, एक प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी वाले में। तो प्रेगनेंसी के लिए इसने बताया है 120 ग्राम पर लीटर, और इसको अगर मैं डेसीलीटर में लिखूं तो मोस्टली डेसीलीटर पे होता है, आप जानते ही हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 ग्राम पर डेसीलीटर। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ज्यादातर हमारी जो रिपोर्ट्स होती है उसमें डेसीलीटर पे होता है। तो या तो आप इसको 120 ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं या 12 ग्राम पर डेसीलीटर लिख सकते हैं। वैसे ही ये जो वुमन है जो प्रेग्नेंट नहीं है उसका है 11 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट? ये बात याद रखेंगे। तो इस तरह से ये डेटा आपने कोट कर लेना है अपने मीन्स राइटिंग में, राइट? तो देखिए यहीं से आपको समझ में आएगा कि एनीमिया बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से जैसे आप लोगों ने भी डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि
ये इंपॉर्टेंट है। जो कमजोरी अगर आपको महसूस हो रही है तो आप समझ लीजिए कि एनीमिया की शायद आपको प्रॉब्लम है, जिस हिसाब से रिपोर्ट बोल रही है, राइट। तो यहीं से मैं ये डेटा, ये जो आपका जो वीडियो है, ये मैं एंड करने जा रहा हूँ। तो जय हिंद।